दोस्तों, अगर आपको स्टोरीज अच्छी लगें तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रभाकर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है। तभी मेघा हर्षिता को डांटते हुए बोलती है, यह कैसे बात कर रही हो तुम अपने डैड से। हर्षिता, तो क्या करूं मॉम, कब से तो पूछ रही हूँ मैं इनसे, यह कुछ बोल भी तो नहीं रहे हैं। मुझे तो लगता है कि सच में इनसे कुछ नहीं होने वाला। यह सुनकर प्रभाकर गुस्से से चिल्लाते हैं, शट अप हर्षिता, बोलने की तमीज़ भूल गई हो तुम। ये मत भूलो, आज जो ज़िंदगी तुम जी रही हो ये अपने डैड के बदौलत ही जी रही हो। हर्षिता हैरान होते हुए बोलती है, ये आप क्या बोल रहे हैं डैड। मेघा, सही बोल रहे हैं ये बेटा, ये जो तुमने ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, ये सब तुमने पहने हैं, इन पर तुम्हारा हक नहीं है। यह ऐशो आराम, ये लग्जीरियस लाइफ जो तुम आज जी रही हो, ये किसी और के हिस्से की है बेटा। हर्षिता गुस्से से बोलती है, प्लीज़ मॉम, मुझे पता है आप किसके बारे में बोल रही हैं। प्लीज़ आप उसकी बात मत कीजिए। वैसे भी वो इस दुनिया में नहीं है। ये उसका बैड लक था कि वो इस दुनिया में नहीं है। ये उसका बैड लक था कि वो इस दुनिया से जल्दी चली गई, और ये मेरा गुड लक था कि ये सब मुझे मिल गया। प्रभाकर, हर्षिता, आज तुम जिसे गुड लक बोल रही हो ना, उसके लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। हर्षिता, आप कहना क्या चाहते हैं डैड। प्रभाकर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसकी लग्जरियस लाइफ तुम आज जी रही हो, समीरा सिंघानिया, उसे मैंने ही रास्ते से हटाया था। हर्षिता चौंकते हुए बोलती है, क्या, ये आप क्या कह रहे हैं डैड। मेघा, तुम्हारे डैड सही कह रहे हैं बेटा। समीरा नाम का कांटा अगर तुम्हारी लाइफ से गया है तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डैड की वजह से। हर्षिता शॉक्ड भी थी ये सुनकर। उधर अर्जुन सिया को घर के अंदर लेकर जाता है। अर्जुन उस वक्त बहुत गुस्से में था। उसे सिया पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। सिया उसके हाथ पर लगी चोट देखकर परेशान हो जाती है। वो घबराते हुए बोलती है, अर्जुन सर, आपके हाथ से तो खून निकल रहा है, बैंडेज करना होगा। सिया के इतना बोलते ही अर्जुन गुस्से से सिया का कंधा पकड़कर दीवार से टिकाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सिया मेन गेट मत खोलना। तुमने मेरी बात नहीं मानी, और तो और तुम गेट खोलकर बाहर चली गई क्यों। अर्जुन का गुस्सा देखकर तो सिया डर जाती है। उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन, बोलो, क्यों गई थी तुम बाहर। अगर आज तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो, अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो वो लोग न जाने तुम्हारे साथ क्या करते। तुम छोटी बच्ची नहीं हो सिया, तुम्हें अपना अच्छा बुरा खुद जानना होगा। मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। सिया कुछ नहीं बोलती, बस
उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। अर्जुन जब देखता है कि सिया उसके गुस्से से और ज़्यादा डर रही है, तब अर्जुन उसे डांटना बंद कर देता है और अपने रूम में चला जाता है। इधर आरव माही को बीच पर लेकर जाता है। वहाँ चारों ओर बहुत सारे कपल थे जो हाथों में हाथ डाले वहाँ की खुशनुमा माहौल का आनंद ले रहे थे। वहाँ कुछ बच्चे भी थे जो रेत से तरह तरह की डिज़ाइन बनाकर खुश हो रहे थे, जिन्हें देखकर माही को अपने बचपन की याद आ जाती है, जब वो और अर्जुन इसी तरह रेत से तरह तरह के डिज़ाइन बनाकर खुश होते थे। माही को अपने और अर्जुन की वो मस्ती याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। माही वहाँ से उठती हुई छोटी बड़ी लहरों को देखकर खुश हो रही थी। माही को खुश देखकर आरव को भी बहुत अच्छा लग रहा था। माही आरव से बोलती है, मिस्टर आरव, चलिए ना, लहरों के बीच चलते हैं। तब आरव उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के बीच लेकर जाता है। माही बहुत खुश थी। वह छोटी बच्ची की तरह लहरों से खेल रही थी। आरव उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। कुछ देर लहरों के बीच रहने के बाद आरव माही से बोलता है, माही, चलो, हम बहुत देर से लहरों के बीच खड़े हैं। माही, प्लीज़ मिस्टर आरव, थोड़ी देर और रुकते हैं ना? देखिए कितना मज़ा आ रहा है। आरव, बिल्कुल नहीं, हम चल रहे हैं। ज़्यादा देर पानी में रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। माही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है, प्लीज़ मिस्टर आरव, थोड़ी देर और, सिर्फ थोड़ी देर। आरव उसके क्यूट फेस को देखकर मना नहीं कर पाता और थोड़ी देर रुकने के लिए मान जाता है। इधर सिया को खुद पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसे अर्जुन सर की बात माननी चाहिए थी। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? उसे अर्जुन की फिक्र भी हो रही थी, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में ही अर्जुन के हाथ में चोट लगी थी। वह अपने आंसुओं को पोंछती है और अर्जुन के रूम की तरफ जाती है तो देखती है उसके रूम का दरवाज़ा बंद था। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह दरवाज़े पर नॉक करे। उसे डर लग रहा था कि कहीं अर्जुन फिर से उससे गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए वो वापस अपने रूम में चली जाती है। इधर सिंघानिया मेंशन में हर्षिता प्रभाकर से बोलती है, डैड, आपने मारा था समीरा को? प्रभाकर, हाँ, मैंने ही उसे मारा था, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, क्योंकि मैं पहले हर्षवर्धन जितना अमीर नहीं था। तुम जानती हो ना हर्षिता, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। मैं एक सिंपल सी जॉब करता था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था। मैं तुम्हारी हर फरमाइश पूरी नहीं कर सकता था। और मेरा दोस्त हर्षवर्धन, वो तो पैदा ही अमीर हुआ था। उसने अपनी पूरी लाइफ अमीरी में ही काटी है। उसकी बेटी समीरा किसी प्रिंसेस से कम नहीं थी। उसके आगे पीछे
नौकर चाकर की लाइन लगी रहती थी, जबकि उस समय वो सिर्फ 5 साल की थी। हर्षवर्धन और शीतल भाभी तो जान छिड़कते थे अपनी बेटी पर। करोड़ों की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस थी वो। अगर मैं उसे रास्ते से नहीं हटाता तो तुम्हारी जगह आज वो होती और तुम आज एक मिडिल क्लास लाइफ जी रही होती हमारे साथ। ये सुनकर हर्षिता तुरंत अपने कान पर हाथ रखते हुए बोलती है, बस कीजिए डैड, प्लीज़ मुझे और नहीं सुनना। मेघा, तुम्हें अपने डैड को थैंक्स बोलना चाहिए बेटा, कि तुम्हें आज जो कुछ भी मिला वो तुम्हारे डैड की वजह से ही मिला है। हर्षिता प्रभाकर के गले लगते हुए बोलती है, सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी। प्रभाकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो मेरी लाइफ हो। आखिर ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया था। बस एक काम और है जो मुझे करना है। हर्षिता, कैसा काम डैड? मेघा, हाँ, अब कौन सा काम बाकी है? प्रभाकर, मेघा, सबसे इम्पोर्टेंट काम, समीरा की पूरी प्रॉपर्टी मुझे हर्षिता के नाम करवानी है, जल्द से जल्द। मेघा, लेकिन इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? वो तो हर्षवर्धन भाई साहब खुद ही ये सारी प्रॉपर्टी हर्षिता के नाम कर देंगे। समीरा के जाने के बाद उन्होंने हर्षिता को अपनी बेटी माना है, तो जाहिर है कि वो ये सारी प्रॉपर्टी हर्षिता को ही देंगे। प्रभाकर, तुम्हारा कहना सही है मेघा, लेकिन हम ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि हर्ष कुछ ज़्यादा ही दरिया दिल है। वो अर्जुन को कितना मानता है और अब तो वो उस माही को भी अपनी बेटी मानने लगा है। कहीं इस दरिया दिली के चक्कर में उसने कुछ प्रॉपर्टी उस अर्जुन और माही के नाम कर दी तो मेरी इतनी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी बेटी की है, इससे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। प्रभाकर, वैसे हर्षिता, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल लिया है। हर्षिता, कैसा सल्यूशन डैड? प्रभाकर, उस माही को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया है। हर्षिता, बताइए ना डैड, क्या प्लान बनाया है आपने? तब प्रभाकर उन दोनों को सारा प्लान बताते हैं, जिसे सुनकर हर्षिता खुश होते हुए बोलती है, वाह डैड, यू आर जीनियस। अब आने वाला है खेल में असली मज़ा। यह बोलकर तीनों हंसने लगते हैं। इधर माही लहरों से खेल रही थी, तभी आरफ उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है, जिससे माही उसके सीने से टकरा जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर आरफ? आरफ मुस्कुराते हुए बोलता है, कब से देख रहा हूँ तुम इन लहरों से ही खेल रही हो, अपने पति पर ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। माही शर्माते हुए बोलती है, मिस्टर आरफ, लोग देख रहे हैं। आरफ माही को अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, देखने दो, एक हस्बैंड अपनी वाइफ से थोड़ा
रोमांस ही तो कर रहा है। माही, प्लीज़ मिस्टर आरव, देखिए ना, लोग हमें कैसे देख रहे हैं। और हम दोनों लहरों के बीच भी काफ़ी देर से खड़े हैं और मुझे भूख भी लगी है। चलिए ना, चलकर कुछ खाते हैं। आरव मुस्कुराते हुए बोलता है। बाप रे, इतने सारे बहाने। ठीक है, कोई नहीं, अभी जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार कोई बहाने काम नहीं आने वाले, मेरी स्वीट वाइफ। यह बोलकर वो माही को छोड़ देता है। माही तुरंत वहाँ से भागकर जाती है और कार में बैठ जाती है। उसकी इस हरकत पर आरव को हंसी आ जाती है। आरव भी तुरंत आकर कार में बैठ जाता है। तब माही बोलती है, मिस्टर आरव, अब हम कहाँ जा रहे हैं? आरव, माही तुम पहले मुझे मिस्टर आरव बोलना बंद करो, सिर्फ आरव बोलो। माही, ओके मिस्टर आरव। ओह सॉरी आरव। यह बोलकर वो हंसने लगती है। तभी आरव भी मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे तुम मुझे जान, स्वीट हार्ट या हबीबी बुला सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें, जिससे हमें पता चले कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो प्लीज़ कीप liking, keep sharing and keep supporting. Love you all. Bye.